ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का और सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं और फुहरता का तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक मां बहन की गंदी गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। साफ शब्दों में कहे तो ये नीचता की परिकाष्ठा है, या सीधा साफ कह देते हैं तो खराब परवरिश का नतीजा है। बुरा लग सकता है पर लगना भी चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं लोग, अति का जो अंत होता है वो निश्चित होता है। बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया की। देखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट शो, हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया वहां पर गए थे, जहां पर रणवीर ने अपने पेरेंट्स को लेकर इस तरीके का सवाल किया। कमेंट के बाद विवादों का हिस्सा वो बन गए और विवादों में आ गए। उन्हें लेकर काफी बवाल हो रहा है। रणवीर की यहां पर उनकी तरफ से माफी मांग ली गई है, लेकिन यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है। मामला लोकसभा जा पहुंचा है। लोकसभा में शिवसेना सांसद नरेश महसे के यूट्यूबर पर इस तरीके से अश्लीलता फैलाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया पर ऐसे कार्यक्रमों की सामग्री के लिए निर्देश देने चाहिए और उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का और सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं और फुहरता का तो बिल्कुल भी नहीं। साथ ही मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक मां बहन की गंदी गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। साफ शब्दों में कहे तो ये नीचता की परिकाष्ठा है, या सीधा साफ कह देते हैं तो खराब परवरिश का नतीजा है। बुरा लग सकता है पर लगना भी चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं लोग, अति का जो अंत होता है वो निश्चित होता है। बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया की। देखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट शो, हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया वहां पर गए थे, जहां पर रणवीर ने अपने पेरेंट्स को लेकर इस तरीके का सवाल किया। कमेंट के बाद विवादों का हिस्सा वो बन गए और विवादों में आ गए। उन्हें लेकर काफी बवाल हो रहा है। रणवीर की यहां पर उनकी तरफ से माफी मांग ली गई है, लेकिन यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है। मामला लोकसभा जा पहुंचा है। लोकसभा में शिवसेना सांसद नरेश महसे के यूट्यूबर पर इस तरीके से अश्लीलता फैलाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया पर ऐसे कार्यक्रमों की सामग्री के लिए निर्देश देने चाहिए और उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर